दोस्तों सौरभ भैया के साथ में मैं भी आया हुआ था और ये बोल रहा था कि खाद डलवाने के लिए, लेकिन इसको भी सिखाया जाए और जब तक सिखाया नहीं जाएगा तो अपने से कुछ करने का मन भी नहीं करेगा। इसलिए हर फील्ड में अगर खेती किसानी से जुड़े रहना है तो अपने से भी वर्क करना पड़ता है। ये नहीं है कि मतलब हम मजदूर की तरह काम करें, मेहनत करनी पड़ती है। अगर खेती किसानी से जुड़े हुए हैं हम लोग तो मेहनत करनी पड़ती है और बिना किए हुए होता भी नहीं है जब। इसलिए खेती किसानी अगर करते हैं तो मेहनत उसमें लगती ही लगती है, चाहे आप किसी भी चीज़ से लेकर के हो। अगर हम सोचें कि हम खेती किसानी से जुड़े हैं, अगर हमें नहीं अगर खेती किसानी में लगा रहना है तो ऐसे में वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। जब तक खुद से वो कर नहीं सकते तब तक इन सब चीज़ों में खेती किसानी से कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए हर फील्ड में जब चाहे लेबर ही कार्य करे और चाहे अपने से ही करना पड़े तो उसमें कुछ ना कुछ इसमें सीख मिलती है। तो खेती किसानी से जुड़ी हुई जो अपडेट रहती है वो ज़रूर इन सब चीज़ों को समझे। तो दोस्तों इतना ही वीडियो में। चलिए दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो भाई साहब हैं, छोटे भाई साहब, ये अब खाद डालने में माहिर हैं और एक जो है तो ये वीडियो अपना मोबाइल देख रहा और दूसरा पर्सन लगा हुआ है। खेती किसानी में इतना ज़्यादा मेहनत है कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि ये लगातार अभी काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहा है और देख पा रहे हैं कि लगातार ये खेती किसानी में जुटा हुआ है और लगभग 10 से 12 दिन का समय हो चुका है और 10 से 12 दिन के अंतराल में ये सब तैयार हुआ है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये बड़े काश्तकार हैं हमारे सौरभ भाई जो लगातार खेती किसानी में लगे रहते हैं और बराबर बराबर डालना है, बराबर बिल्कुल एक भी छूटे ना पावे, मात्रा बढ़िया बराबर रहे। तो ये भाई साहब अभी 10 से 12 दिन का अंतराल हुआ है और जर्मिनेशन भी एक प्रकार से कहा जाए तो सही है, लेकिन इसके नीचे नीम है जिसके कारण से ये जब फल गिरता है नीचे तो ज़्यादा कड़वाहट के कारण हो चाहे जो भी हो, ये जहाँ नीम की पत्ती और इसका फर गिरता है वहाँ पर जल्दी कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ ठीक ठाक है। अभी आप देख पा रहे हैं कि औरों की अपेक्षा यहाँ पर कम मात्रा में हुई है कि जिसके कारण से नीम का जो फल होता है उससे नीचे की तरफ गिरता रहता है। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि किनारे किनारे ये जल्दी कहीं जमा नहीं है। तो अब एक कारण पता नहीं क्या हो, इसमें बोल रहा है कि इसमें पानी भरा हुआ था जिसके कारण से इसमें बराबर जमा नहीं है। और इसको मैं बोला हूँ कि ये बराबर मात्रा में खाद डालता रहे जिसके कारण से सभी जगह पौष्टिक चीज़ें जो पेड़ पौधों को मिलना चाहिए धान को वो हो जाए। तो इस समय खाद डालने का विशेष मतलब ये रहता है कि अगर खाद ना डाला जाए तो जल्दी पौधा जल्दी वृद्धि नहीं करता है। तो ये पौधा वृद्धि करने के लिए ये लगातार खाद डालना ही पड़ता है। ये खेती किसानी से जो जुड़े हुए नौजवान हों चाहे बुज़ुर्ग लोग हों, इन सभी को जानकारी रहती है कि आखिर जब पौधा वृद्धि करना हो या फिर पौधे की मोटाई अगर करना हो, पौधे का मोटापन अगर करना हो तो इसमें सबसे ज़्यादा DAP की मात्रा ज़्यादा डाली जाती है। अगर पौधों का ग्रोथ लंबाई में अगर वृद्धि करना हो तो यूरिया की ज़्यादा मात्रा डाली जाती है। तो इसमें इन्होंने दोनों मात्रा डाला है, 2 कुरई यूरिया है और 2 कुरई DAP है, जो अपने यहाँ कुरई को 4 kg के करीब बराबर माना जाता है। एक कुरई का 4 kg के बराबर माना जाता है। सभी अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग रहता है। जैसे रीवा आप चले जाइए तो रीवा में एक कुरई का 3 kg माना जाता है, अपने यहाँ 4 kg का एक कुरई माना जाता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कड़ी मेहनत ऐसा कि अगर फार्मर खेती किसानी से जुड़ा रहता है, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए मेहनत करना ज़रूरी रहता है।
तो यहाँ अभी आप देख पा रहे हैं कि सौरभ भाई साहब ये लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं और दिन रात इसी में लगे रहते हैं देखभाल में। पहले तो 1 हफ्ता 8 दिन तो जो चिड़िया होती हैं, फुर्रई होती हैं, उनको ताकने का पहले विशेष काम करना पड़ता है, जिससे कि जो धान की मात्रा होती है उसको खाने ना पाए। अगर सब चुन लेंगे तो इसमें होगा नहीं। इस कारण से ये काफ़ी मेहनत करते हैं और आज भी लगातार अपना प्रदर्शन दिखाते हुए खेती किसानी में काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं। ये इधर चेहरा दिखाओ वाला थोड़ा सा, ये देखिए। तो ऐसा है कि बिना मेहनत किए होता कुछ नहीं है। अगर खेती किसानी में जुड़ना है तो मेहनत करनी पड़ती है। अगर सोचें कि घर बैठे सभी कुछ हो जाए और लेबरों के आधार पर रहा है तो लेबर जल्दी सुनती नहीं है। इस कारण से अपने से खुद से करना पड़ता है और जब ज़्यादा मेहनत पड़ती है तो फिर लेबरों से भी काम करवाया जाता है। लेकिन अब इसमें ज़्यादा विशेष है नहीं, जिसके कारण से हल्का फुल्का काम अपने से ही हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा रोपा की लगाई हो जाती है, 8-10 एकड़ हो जाता है, तो फिर लेबरों को साथ में पकड़ना पड़ता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि डीएपी की मात्रा इन्होंने, सौरभ भाई ने बताया कि डीएपी की मात्रा 2 कुरई है और यूरिया की भी मात्रा 2 कुरई है और इसमें इन्होंने जिंक भी मिलाया हुआ है, जिसके कारण से जो कल्ले होते हैं, कल्ले ये काफ़ी मोटापन होगा, इनका ये कहना है। अब देखिए जिंक इन्होंने डालने का मतलब इन्होंने बताया है कि जिंक इसलिए पड़ रहा है कि पौधा का मोटापन हो, जिसके कारण से जो अभी पतले हैं कल्ले, तो ये जब ग्रोथ करेंगे, जब ये पौष्टिक चीज़ पाएगा यूरिया डीएपी और जिंक के साथ में, तो इनके कल्ले जो बड़े ही छोटे हैं वो कल्ले मोटापन होगा और थोड़ा सा वृद्धि भी करेगा, जिसके कारण से इसमें जब लगातार अभी 8 से 10 दिन के अंतराल में लगाने के लिए हो जाएगा, जो पौधा काफ़ी वृद्धि कर जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लगातार काफ़ी मेहनत करते हुए, और एक दूसरा पर्सन है, इस पर्सन को लाया गया था कि ये भी सपोर्ट करेगा, मगर ये मोबाइल देखने में पूरी तरीके से बिजी है। और कुछ मात्रा भी यूरिया डीएपी की यहाँ पर पड़ी हुई है, जो कुछ बचेगा तो फिर लास्ट में डालेगा। और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो अभी अपना क्षेत्र जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं, ये सतना से लगभग 15-18 किलोमीटर पड़ता है, जो अटरा ग्राम के नाम से जाना जाता है। और अगर रूट का विशेष तौर पर अगर अटरा न पता हो तो पूड़ी पतौरा के नाम से अपना अटरा प्रसिद्ध है, जो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में जाना जाता है। चाहे किसी भी फील्ड में आप लगा लीजिए, हर क्षेत्र में अपना अटरा ग्राम जाना जाता है, चाहे वो क्रिकेट के फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि अटरा ग्राम जो है ज़्यादा बड़ा एरिया होने के कारण से ये ग्राम प्रसिद्ध भी है और जाना भी जाता है। अगर तहसील के अंतर्गत देखा जाए, ऊंचेहरा पड़ता है तहसील, तो ऊंचेहरा तहसील के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्राम बिहटा माना जाता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर में तहसील के अंतर्गत जो ग्राम बड़ा है वो अपना अटरा क्षेत्र आता है। अटरा फिर भी बिहटा से कम नहीं है, अटरा भी अब धीरे धीरे वृद्धि या ग्रोथ कर रहा है गांव के मामले में, और काफ़ी जनसंख्या भी है। यहाँ का लगभग 5000 के करीब अपनी यहाँ की मतदान या जनसंख्या हो सकती है। क्यों सौरभ? 5000 मतदान है, 5000 मतदाता है अपने यहाँ। अपने यहाँ मतदाताओं की संख्या या सूची में देखा जाए तो लगभग 48 या 5000, मैं मोटा मोटा हिसाब लगाता हूँ कि यहाँ पर मतदाता जो है 5000 के करीब है, जो गांव के हिसाब से काफ़ी है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा एरिया, जो कुछ ग्राम जो दिख रहा होगा इधर अभी वीडियो के माध्यम से अभी आप देख पा रहे होंगे, तो ये 18 ग्राम का ही नज़ारा है। ज़्यादा दूर नहीं है, ये मुश्किल से 500 से 600 मीटर के अंतराल में हो सकता है। और इसी के जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर लगभग ये जो ग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये मझगवां ग्राम पड़ता है। और पतौरा, ये
पतौरा जो है, तो ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पतौरा के आसपास और वीरपुर और बुढ़ुआ के नाम से ये पहाड़ जाना जाता है, जो पतौरा से भी लगा है, वीरपुर से भी लगा हुआ और लगरगांवा क्षेत्र से भी लगा हुआ है। तो ये फील्ड जो है, तो ये अभी आप देख पा रहे होंगे, जो ग्राम और घर जो दिखाई दे रहे होंगे, ये मझगवां ग्राम के अंतर्गत आता है। इसी के जस्ट अपोजिट साइड अगर आप आ जाइएगा तो ये अपना 18 ग्राम पड़ता है, और 18 ग्राम काफ़ी बड़ा फील्ड भी है और खेती बाड़ी के मामले में भी काफ़ी बड़ा एरिया भी माना जाता है। तो यहाँ पर अभी आप लगातार देख पा रहे हैं कि ये लगातार काफ़ी मेहनत करता हुआ किसान जो हमारे नौजवान युवक हैं। मैं हर नौजवान युवकों को यही कहूँगा कि जो बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो खेती किसानी से हट करके दूर दराज में जाते हैं, अगर उनके पास खेती किसानी से जुड़ा हुआ अगर खेती है तो उनको भी, उन नौजवानों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और खेती किसानी में आना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में ऐसा है कि बहुत से पर्सन ऐसे हैं कि जो शहर की तरफ ज़्यादा भागते हैं, लेकिन अगर खेती किसानी से युवक जुड़ा नहीं रहेगा या फिर करेगा नहीं, तो फिर शहर में जो रह रहे हैं तो उनको खाने पीने की समस्याओं का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। इसलिए सभी नौजवान युवकों से भी आग्रह है कि वो लोग भी इसी खेती किसानी से जुड़ें और इस वीडियो के माध्यम से सीखें भी। इसमें हर प्रकार की किसानों से जुड़ी हुई, खेती किसानी से जुड़ी हुई हर प्रकार की अपडेट इसमें रहती है, और जिस चीज़ से लगता है कि इस चीज़ की वीडियो बनाई जाए खेती किसानी से जुड़ी हुई, तो वो आप अपडेट करके कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि वो उससे रिलेटेड वीडियो बनाई जा सके। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। दोस्तों बोर का क्या है, बोर काफ़ी समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो जब तक ये बनेगा नहीं तब तक ये चलेगा नहीं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।